पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर 10 है। आज हम शुरू करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर ट्रिक से भी आप समझिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ट्रिक के माध्यम से आप एकदम समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। उपसर्ग शब्द उप धन सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ होता है समीप, अर्थात समीप आकर, और सर्ग का अर्थ है बना हुआ अर्थात नया शब्द। इसलिए उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनना। जैसे परिभाषा, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अपमान, अब देखिए अपमान दो शब्दों से मिलकर बना है। अप धन मान तो अपमान। विज्ञान, बी प्लस ज्ञान विज्ञान। निर्मल, निर प्लस मल निर्मल। उप प्लस हार उपहार। आहार में आदमी आपने देख लिया होगा कि उपसर्ग में दो शब्दों के मेल से जो शब्द बना है वही उपसर्ग होता है। जो उपशब्द जो समीप होता है और जो पहला शब्द रहेगा वही आपका उपसर्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आहार में आ हटा दीजिए तो हार केवल बन जाएगा, लेकिन आ आने के बाद शब्द बदल जाता है तो यही आपका उपसर्ग हो गया। जो आगे शब्द लग के शब्दों में परिवर्तन ला देता है वही उपसर्ग हो जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। उपसर्ग के 4 प्रकार हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। आइए एग्जाम्पल सहित समझते हैं सभी का जितने उपसर्ग हैं। संस्कृत उपसर्ग। उपसर्ग देखिए यहाँ मैंने बताया अर्थ अधिक। संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं दोस्तों, ये आप देखिए। अब जैसे उदाहरण है अतिशय, पहले एग्जाम्पल ले लीजिए। अतिरिक्त, अगर अति हट गया तो रिक्त हो जाएगा, अति हट गया तो सय हो जाएगा। अत्यंत, अति अति हटा देंगे अंत हो जाएगा। अत्याचार में भी देखिए अति हटा देंगे तो चार, अत्याचार मतलब अति शब्द से आपका शब्द परिवर्तन हो जा रहा है। अति माने अधिक होता है तो उपसर्ग यहाँ पर अति होगा। अब ऐसे ही आप अधिकार में, अधिपत्य में अधि जो शब्द है यही आपका उपसर्ग है। जो आगे शब्द आ रहा है वही आपका उपसर्ग हो जाएगा। दोस्तों ये ट्रिक थोड़ा समझिएगा। जैसे आप खुद सोचिए कि पति है लेकिन अधि उसमें लगा दिए तो अधिपति माने श्रेष्ठ होता है, तो अधि की वजह से शब्द में परिवर्तन आ गया, यही आपका उपसर्ग है। अध्यक्ष में भी ये खास तौर पर जैसे देखिए अध्यक्ष में लोगों को नहीं पता रहेगा क्या उपसर्ग होगा, लेकिन अध्यक्ष जब आधा धा होगा, अभी मैं ट्रिक में बताऊंगा कि कौन कौन से शब्द इक्वल होंगे। तो अध्यक्ष में आप देखेंगे आधा धा है लेकिन अधि अध ही उपसर्ग रहेगा। ऐसे दोस्तों अनुकरण में हुआ, अनुच्चर में हुआ, अभि अभिमुख में। ऐसे आप देख लीजिएगा दोस्तों स्क्रीनशॉट करके। यहाँ लास्ट वाला आप समझिएगा। उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, उत्सर्ग आधा ता है लेकिन यहाँ उत जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हिंदी उपसर्ग। ध्यान से समझेंगे दोस्तों। उपसर्ग और प्रत्यय में आपका कहीं कुछ गलत नहीं होगा। जैसे अब देखिए, पहले आप एग्जाम्पल को लीजिए, फिर यहाँ पर उपसर्ग और अर्थ में आएंगे, तब आपको समझ में आएगा। जैसे अनजान है तो जान शब्द है, इसमें अन आ गया। अन की वजह से मतलब जब दो शब्दों का मेल करिए तो लास्ट वाले शब्द का एक अलग अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ देखिए अन की वजह से आपका शब्द परिवर्तन हो जाता है। अन माने होता है अभाव, ये देखिए उपसर्ग अन हो गया। अनचाहा, चाहा है लेकिन अगर अन शब्द लग गया तो नहीं चाहेगा, तो अन देखिए इसमें भी। अनमोल में भी यही बात, मोल है लेकिन
अनमोल, अन लगने से और ज्यादा अनमोल हो गया, तो अन शब्द इसमें उपसर्ग हो गया। ऐसे अधमरा, अध खिला, अधूरा में अध शब्द, 19, 29, 39, 49 में उन शब्द, कुठोर में कुदीन, कुदंग में कु शब्द। ऐसे ही आप हिंदी उपसर्ग को समझ लेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल को, पहले उदाहरण को लीजिए, फिर उसका संधि विच्छेद करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आगे वाला शब्द आंख मूंद के आप समझ जाएंगे कि उपसर्ग है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब उर्दू और फारसी के उपसर्ग, क्वेश्चन अब लगभग यहाँ से उठाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा कम एग्जाम्पल लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप समझिए। जैसे अलबत्ता, बत्ता एक अलग शब्द हो जाता है, लेकिन अल जब लग गया तो एक निश्चित अर्थ हो जाता है, तो अल यहाँ उपसर्ग हो गया। जैसे एन वक्त, एन हटा दीजिए तो वक्त, वक्त का भी अर्थ निकल रहा है, तो एन जो है, एन की वजह शब्द परिवर्तन हुआ, तो एन जो है उपसर्ग हो गया। एन मौका, तो मौका का एक अलग अर्थ है, लेकिन एन लगने के बाद शब्द बदल गया, तो एन ही इसमें उपसर्ग हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे गैर हाजिर, गैर कानून, दरअसल, दरकार, दरमियान, बाकायदे। अब जैसे कायदा है, लेकिन बाकायदे, बा मौका, मौका, बा इज्जत। यहाँ इस शब्द को समझिएगा, बा इज्जत, बा इज्जत, इज्जत एक अलग शब्द है, लेकिन बाल भी लग गया है, तो बा वही आपका उपसर्ग हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब आखिरी है अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे सब जल, सब डिप्टी, सब कमेटी। अब कमेटी भी एक शब्द है, डिप्टी भी एक शब्द है, जल भी एक शब्द है, लेकिन सब में सब जुड़ गया है, तो सब माने होता है अधीन या नीचे, तो यही सब आपका उपसर्ग हो गया। अब देखिए डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार अपने आप में एक शब्द है, इंस्पेक्टर अपने आप में शब्द है, लेकिन जब डिप्टी लगने से उसका अर्थ बदल जाता है, तो मतलब डिप्टी का मतलब सहायक। तो ये देखिए आप, वायस में भी वही है, वायस को समझिए, वायस सराय, तो राय है लेकिन वायस लग गया, तो वायस सराय। वायस, वाइस चांसलर, वाई चांसलर है, लेकिन वाइस शब्द ही इसका प्रत्यय हो गया। ऐसे ही जनरल में भी, चीफ में भी। आइए दोस्तों अब इसका ट्रिक भी समझते हैं। अब कुछ अपवाद सहित हम कुछ उपसर्ग आपको बताएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं। किन शब्दों में लगते हैं ये इस बात को आप समझिए। देखिए प्रत्यय पवाद, तो वाद एक शब्द हो गया और एक अप हो गया, लेकिन ये तीन शब्दों से मिलकर बना प्रति अप वाद, तो एक से अधिक उपसर्ग लग गया। जैसे प्रति और अप दोनों उपसर्ग इसके हैं। जैसे व्याकरण में भी देख लीजिए, वि धन आ, फिर करण, करण में ये दो शब्द जुड़े हुए हैं, तो वी और आ दोनों ही उपसर्ग होंगे। ऐसे समालोचन का भी समझिए और स्वागत का भी, सु प्लस आ प्लस गत, गत एक अलग शब्द हुआ, बड़ा आ जुड़ गया है और सु जुड़ गया है, तो दोनों उपसर्ग हो जाएंगे। अब उपसर्ग पहचानने की ट्रिक, जब आधा बा भी रहेगा तो आप उपसर्ग में वी लगाएंगे। सम, सम ही उपसर्ग रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सम वाले में संहार और संस्कार है, संहार और संस्कार है, तो यहाँ सा पर बिंदी है, तो इसका उपसर्ग माँ जुड़ जाएगा, आधा माँ ये आपका हलंत वाला जुड़ जाएगा, तो सम हो जाएगा। जैसे संस्कार में भी आप ले लीजिए, तो संस्कार में सम हो जाएगा। तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, सम का सम हो जाएगा, सा पर जो बिंदी रहेगा उसमें सम हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। रू का रा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे आ आधा भा है, अब के ही बराबर होगा, अब ही हमेशा उपसर्ग होगा। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे अभिनव है, अभिनव, अभिनव दो शब्दों से मिला, अभिधन नौ,
तो आप देखेंगे अब ही उसमें उपसर्ग हुआ, लेकिन अभ्यर्थी में भी अब ही उपसर्ग होगा, क्योंकि आ आधा भा लगा है। तो आप देखेंगे आ और आधा भा और अभी ये इक्वल शब्द हो गए। यहाँ यही समझना था। ऐसे आधा ना और नी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और पेच चिड़ुआ सा और ये सा इक्वल होगा, यहाँ पर ये हलंत लग जाएगा, ये समझिएगा। अब जैसे मैंने पहले बताया था, अत्यधिक, आ आधा ता आया, लेकिन वो किसके इक्वल हो जाएगा? अति के। अत्यधिक, ये नहीं कि आ और ता उपसर्ग बना देंगे, ये अति हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्यय में भी प्रति हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे शब्द थे जिनको पहचानने के ट्रिक रहेंगे, तो इसको आप समझ लेंगे तो कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, प्रत्यय। दोस्तों हमने उपसर्ग और प्रत्यय इसलिए एक साथ बताया कि कभी आपको भूलेगा नहीं। किसी शब्द के आगे जब कोई शब्द आएगा और शब्द परिवर्तन करेगा तो उपसर्ग हो गया, लेकिन प्रत्यय में यही उस किसी शब्द के अंत में अगर शब्द आएगा तो वो प्रत्यय हो गया। जैसे परिभाषा समझिए, शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देने वाले तथा उनमें विशेषता लाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे रथवान, रथ अपने आप में एक शब्द है, वान आ गया तो वान ये प्रत्यय हो गया। डाक वाला, पान वाला, संगीतकार, जादूगर, आप देखेंगे इसमें लास्ट में शब्द जुड़कर उसके शब्द परिवर्तन कर देते हैं। जैसे जादू, जादू तो आप देखने जा रहे हैं, लेकिन जब जादूगर आ गया शब्द तो जादू दिखाने वाला हो गया। तो इस शब्द को समझिएगा। जैसे संगीतकार है, संगीत तो आप सुनते हैं, लेकिन संगीतकार संगीत की ध्वनियां सुनाने वाला होता है, तो यहां संगीतकार हो गया। हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। अब आइए आगे समझते हैं दोस्तों। अब हिंदी के प्रत्यय में पहले कृत प्रत्यय समझते हैं। बड़ा, बड़ाऊ, आई, आहट, आवट, ये शब्द जो हैं कृत प्रत्यय हैं। जैसे आ हुआ, झूला हुआ, लपेटा, घेरा आदि। तो जैसे बड़ा आऊ का शब्द आप समझिए, तो खाऊ, बड़ा ऊ लगा, खा, खाऊ, बिगाड़ू, ऊ लग गया यहाँ पर, लग्गू, बड़ा ऊ लग रहा है। वैसे ही आहट में, आवट में, इन सब शब्दों में कृत प्रत्यय लग रहे हैं। जैसे आई आप देखेंगे, खुदाई, आ यहाँ पर छुपा हुआ है, खुदा। देखिए जब दापर मात्रा है बड़ा आ का, तो दापर मात्रा वही आई हो जाएगा। जैसे कमाई, धुलाई, लापर मात्रा है। तो ऐसे ही आहट में आप देखिए, देखिए घबराहट, यही शब्दों को समझेंगे। रापर मात्रा है बड़ा आ का, रापर मात्रा बड़ा आ का, चिल्लाहट में लापर बड़ा आ का मात्रा है, तो वही देखिए हट शब्द आएंगे और यही मात्रा जो छुपा रहेगा वो बड़ा आ उसमें जुड़ जाएगा, आहट। ऐसे ही सजावट में भी वट जुड़ा है और देखिए मात्रा बड़ा आ का है, तो वही आ पर आक मंत्रा वाटा, यही आपका प्रत्यय हो जाएगा। आइए देखते हैं त्वदित प्रत्यय। बड़ा, बड़ी, आहट, आवट, एरा, हारा। अब देखिए बड़ा आ का कैसे यूज करेंगे। भूखा, जैसे भूखा है, खा पर आक मंत्रा आ बड़ा का, तो बड़ा आ जुड़ गया। प्यासा लास्ट में बड़ा आ है, प्यासा में आप प्यास करेंगे तो जब बड़ा आ जुड़ जाएगा तो प्यासा हो जाएगा। प्यारा, प्यार है, प्यारा आ गया तो बड़ा आ यहाँ उपयोग हुआ है। ऐसे ही बड़ी ई की खेती, ई चोरी, बड़ी, ऐसे ही आहट है, आवट है, एरा है। देखिए एरा, चचेरा, चापर एक मंत्रा, तो ये मात्रा लगा है तो रा पर आक मंत्रा, रा तो जुड़ गया लेकिन ये दिख नहीं रहा है, लेकिन एरा हो गया। ममेरा, में वाला ही ए हो जाएगा। तो ऐसे ही
लकड़हारा है, चूड़ीहारा है आदि है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। संस्कृत के प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय में अन, अना, अन्य, अक, तब, आयत। अब जैसे अन का कैसे उपयोग करेंगे, पठन, इसमें कोई ऐसा मात्रा नहीं है, पठन, अन, देखिए अन छुपा हुआ है। कथन, आप जब अलग करेंगे कथन तो अन छुपा हुआ है, ऐसे ही अना है। घटना, अना, रचना, अना, इसमें छुपा है, नपराक मंत्रा ना तो जुड़ गया लेकिन आ छुपा था, अना। ऐसे ही अन्य है, अक है, तब में, तब में आप देखेंगे कर्तव्य है, वक्तव्य है, गंतव्य है। कर्तव्य में थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन ऊपर का रा हटा के तव्य इसका प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही त्वदित प्रत्यय है दोस्तों, मैं, मान, वान, वर्ती, वत, आ, ई, त्रा, ता, ये सब। मैं जल में, शांति में, इसमें तो आप साफ पहचान सकते हैं। बुद्धिमान, शक्तिमान। कृत प्रत्यय में थोड़ा सा कठिनाई होता है लेकिन दोस्तों आप जब समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को अच्छे से तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों उर्दू के प्रत्यय हैं, इसको समझ लीजिए। यह अंतिम है। खाना, गुसल खाना, कैद खाना, ये आसान है दोस्तों। पायदान, दान, फूलदान, दान, दार, दार, हवादार में दार, मालदार, तो दार ये सब आपका प्रत्यय हो गया दोस्तों। अब जैसे खौफनाक, नाक जो है प्रत्यय हो गया। सौदेबार। उर्दू के प्रत्यय बहुत आसान होते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।